हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने वीडियो का थंबनेल देखकर अंदाज़ा तो लगा लिया होगा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो टुडे वी विल बी गोइंग टू लर्न अबाउट एबीजी एनालिसिस। सो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है एबीजी मशीन की। एबीजी मशीन क्या करती है, जो हमारे ब्लड का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं उनका पार्शियल प्रेशर एनालिसिस करती है, और जो एसिड और बेस को मेंटेन करने में, बॉडी के नॉर्मल एसिड बेस को कंट्रोल करने में जो हेल्प करते हैं, उनकी जो कंसंट्रेशंस होती हैं, जितने भी आयंस हैं, उन सब की वैल्यूज़ हमें देती है। सो दिस इज़ अ पर्टिकुलरली एबीजी मशीन। सो लेट्स स्टार्ट, हाउ कैन अ मशीन एनालिसिस आ एबीजी और आ वीबीजी। So first of all we will receive a sample which can be from venous और artery. So जो सैम्पल है हम उसमें से पहले एयर बबल्स को रिमूव कर लेंगे, फिर हम अपनी मशीन में सेटिंग्स में जाएंगे और पेशेंट का नेम या बेड नंबर जो भी है वो सब टाइप करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे कि ये आर्टेरियल ब्लड है या वीनस ब्लड है। सो यहाँ पे हमने आर्टेरियल ब्लड सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद अगर कोई एयर आपको दिख रही है फिर भी सिरिंज में, सो वो हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम जो चैम्बर है उसमें ब्लड को एनालिसिस करने के लिए डालेंगे। सो आप देख रहे हैं जैसे ब्लड मशीन ने एनालिसिस करने के लिए सक किया है। उसके बाद मशीन अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। हार्डली 2 to 3 मिनट्स लगते हैं रिज़ल्ट को जनरेट करने में। सो ऐसे स्लिप वाइज हमारे पास जो एबीजी का रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। सो एक बार चेक कर लेते हैं। सो ये जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ऐसे एग्जांपल के टाइप में आपको दिखा रही हूँ। इसमें पीएच, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज़, ये सब आ जाएगा। अब हमारे पास स्लिप तो जनरेट हो गई है, अब हमें उसे पढ़ना सीखना है कि जो पेशेंट है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस में है या एल्कलोसिस में। सो सबसे पहले तो हमें नॉर्मल वैल्यूज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हम नॉर्मल वैल्यूज़ जो मेन है उसके बारे में देख लेंगे। फॉर एग्जांपल ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है? पीएच होता है 7.35 टू 7.45। ठीक है, ये हमने अपनी क्लासेस में ड्यूरिंग ट्रेनिंग पढ़ा था कि अगर 7.35 से कम हो तो एसिडोसिस है, 7.45 से ज़्यादा हो तो एल्कलोसिस होता है। हमारे CO2 और O2 का भी पार्शियल प्रेशर की नॉर्मल वैल्यूज़ दी हुई है, 35 to 45 mmHg फॉर CO2, 80 to 100 mmHg फॉर ऑक्सीजन। नाउ जो बाइकार्बोनेट्स आयन है उनकी नॉर्मल वैल्यू 22 to 26 होती है, विच कैन बी एक्सीड टू 28। ठीक है, वो नॉर्मल माना जाएगा। और O2 का सैचुरेशन कितना है? 95 से 100% तक होना ज़रूरी होता है। सो ये हमारी आर्टेरियल ब्लड गैस की नॉर्मल वैल्यूज़ हो गई है, जो कि अभी हम जो हमारी स्लिप जनरेट हुई है हम उसको एक बार एनालिसिस करेंगे और पता लगाएंगे कि पेशेंट मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में है या एसिडोसिस में। सो लाइकवाइज नॉर्मल हमने रेंज पढ़ ली है। अब नॉर्मल से अगर डिक्रीज़ है तो वो एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, अगर इंक्रीज़ पार्ट है वो हमारा एल्कलोसिस की तरफ जा रहा है। लाइकवाइज जो हमारे बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो मेटाबॉलिक की तरफ इंडिकेट करते हैं, और जो हमारा CO2 का पार्शियल प्रेशर है वो रेस्पिरेटरी की तरफ। सो होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसकी एक छोटी सी ट्रिक है जो कि है ROME, ROME। इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, RO और ME। सो RO का क्या मतलब हो गया? अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है पेशेंट को तो उसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो O यानी कि अपोजिट होंगे। वैसे ही ME जो मेटाबॉलिक कंडीशन है उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल होंगी। साइड में एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, अगर pH इंक्रीज़ है और पार्शियल प्रेशर CO2 का डिक्रीज़ है तो वो कंडीशन क्या होगी? pH इंक्रीज़ हो रहा है यानी कि एल्कलोसिस है। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, CO2 के पार्शियल प्रेशर को और pH को। अब ये दोनों अपोजिट हैं, इसका मतलब क्या है? pH इंक्रीज़ हो रहा है तो एल्कलोसिस हो गया, पर दोनों अपोजिट हैं यानी कि रेस्पिरेटरी कंडीशन होगी। लाइकवाइज ऐसे ही मेटाबॉलिक में है, सेम कंडीशन होगी pH में और जो हमारे बाइकार्बोनेट्स आयन है उसमें, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जो बाइकार्बोनेट्स आयन है वो मेटाबॉलिक कंडीशन को इंडिकेट करते हैं। होप सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आजकल क्वेश्चंस को मॉडिफाई करने के लिए और टफ बनाने के लिए ये पूछा जाता है कि ये कंपनसेटेड कंडीशन है, पार्शियल कंपनसेटेड है या फिर कंपनसेटेड है। सो जो हमारा कंपनसेटेड होगा उसमें क्या होगा? pH नॉर्मल होगा। अगर अनकम्पनसेटेड होगा तो CO2 और HCO3 सब नॉर्मल हो गया, जो हमारा pH है वो नॉर्मल नहीं होगा। ऐसी पार्शियली कंपनसेटेड कंडीशन कौन सी होगी? जिसमें कुछ भी वैल्यू नॉर्मल नहीं होगी, ना ही pH, ना हमारा CO2, ना हमारा बाइकार्बोनेट आयन। सो एक बार
दोबारा से हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक हमारी स्लिप है जनरेटेड, इसमें आप देखिए पीएच नॉर्मल है 7.35 टू 7.45 की रेंज में, बाकी बाइकार्बोनेट साइन 22.9। सो ये सब हमारा नॉर्मल रेंज हो गई। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं। अब जैसे हम एबीजी स्लिप को सॉल्व करते हैं तो सबसे टॉप से पीएच से स्टार्ट करते हैं। पीएच क्या है हमारा, लो है, लो यानी एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। फिर हम नीचे देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 सही है, CO2 सही है। फिर हम अपने बाइकार्बोनेट आयंस पे आ जाएंगे जो कि हमारे मेटाबॉलिक कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या है, लो है 14.9 है। एक फार्मूला पढ़ा था हमने अभी रोम, ROME, उसमें क्या था मेटाबॉलिक में इक्वल। अब हम पीएच और बाइकार्बोनेट देखेंगे, दोनों डिक्रीज़ है, यानी कि दोनों इक्वली डिक्रीज़ हो रहे हैं, है ना। ऐसे नहीं है कि पीएच इंक्रीज़ है और बाइकार्बोनेट आयंस इंक्रीज़ है, अपोजिट नहीं है। तो इक्वल वाला किस में था, ROME, यानी कि मेटाबॉलिक वाले में इक्वल था। ये हमारा एबीजी क्या इंडिकेट करता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, अब आप इसमें बताइए कि कंपनसेटेड होगा अनकम्पनसेटेड होगा। पीएच तो नॉर्मल है नहीं, तो अनकम्पनसेटेड हो नहीं सकता है। तो कमेंट डाउन योर आंसर बिलो। होप यू लाइक दिस वीडियो, और इफ़ आपको कोई डाउट है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।